ठीक है ना। देखो बच्चों, कैलकुलस, कैलकुलस जो है काफी डिटेल में है, जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैलकुलस काफी बड़ा है, ठीक है ना। तो कैलकुलस में हम बहुत थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आप लोगों के लेवल में बहुत बड़ा कैलकुलस हमें नहीं पढ़ना है बेटा। थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ने का मतलब हम केवल दो चीज पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और इनके भी बहुत बेसिक, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जिनका 12th में मैथ्स है वो पूरी सेकेंड बुक और फर्स्ट बुक का लास्ट और सेकेंड बुक की स्टार्टिंग पूरी इसी से भरी हुई है। तो वो लोग तो लास्ट तक जाते जाते बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग जो बायो है वो थोड़ा ध्यान देंगे और इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन, तो बच्चों सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताता हूं जितनी फिजिक्स में जरूरत है। तो बेटा डिफरेंशिएशन क्या करता है, स्लोप को निकालता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। बेटा एक ग्राफ का स्लोप निकालता है ये, ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए कर्व कह लो, स्लोप ऑफ ए कर्व, ये किसी ग्राफ का कर्व स्लोप निकलता है, ठीक है बच्चों। इसको लिखते कैसे, स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लोप का मतलब जैसे एक मैंने ऐसे लाइन खींचा, एक मैंने ऐसे लाइन खींचा, तो इन दोनों ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा है, बाद वाले का। तो मतलब बच्चों यहां अगर x में चेंज किया तो y में कम चेंज हुआ, यहां जब मैंने x में चेंज किया सेम अमाउंट से तो y में ज्यादा चेंज हुआ। तो बेटा x में चेंज करने पर जब y में ज्यादा चेंज हो रहा है तो आप क्या कह रहे हैं कि स्लोप ज्यादा है, कह रहे हैं ना। तो बेटा स्लोप का डेफिनेशन यहां से क्या बनता है, इट इज द रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। x चेंज करने पर y में जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप। इट इज अ रिलेटिव चेंज इन, लिखो अंशिया, लिखा हुआ है, इट इज अ रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इट इज अ रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। बेटा x में चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ, इसी की स्टडी कहलाती है स्लोप। और बेटा अगर ये एंगल आपको थीटा गिवन है तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, tan। तो देखो बेटा अगर ये एंगल थीटा है, ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के भी इक्वल होगा। तो पहले तो स्लोप की बेसिक बात आप लोग याद रखिए, ठीक है ना, स्लोप की बेसिक बात याद रखिए। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि स्लोप, लिख लिया बस, ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। बेटा कर्व ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो देखो यहाँ इसका स्लोप कम है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो स्लोप बढ़ता जा रहा है। बेटा उस केस में ये वाला फॉर्मूला हमें काम नहीं आ सकता, हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। तो बेटा देखो यही डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो, लिमिट डेल्टा एक्स, घबराओ मत, भारी भरकम वर्ड है, बता देंगे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। बेटा जब x की वैल्यू डेल्टा, देखो ये इसका मतलब, ये जो यहां लिखा है इसका मतलब क्या है कि बेटा डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, कितनी छोटी हो जाए, तो लगभग जीरो के बराबर हो जाए, लेकिन जीरो ना हो। जैसे जीरो के बराबर हो मतलब जीरो ना हो, मतलब इस तरह से भी तो हो सकता है ना बेटा, ये जीरो के लगभग बराबर है लेकिन जीरो नहीं है। तो डेल्टा x की वैल्यू जब बहुत छोटी होती है तो उसी डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, उसी को क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है, लिख लिया इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटा कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो वैसे फॉर्मूले इसके बहुत है लेकिन फिजिक्स में केवल 10 पढ़ेंगे अब, 10 इंटीग्रेशन में और 10 डिफरेंशिएशन में, उससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। जैसे बेटा इसमें आप लिखो फॉर्मूले, बेटा सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। जैसे बेटा कोई फंक्शन है अगर एक्स स्क्वायर, तो उसका आपको डिफरेंशिएट, देखो बच्चों ये कंफ्यूज मत होना, ये मैंने एक्स लिखा है उसका पावर एन लिखा है, ये कई बार आपको एन और एक्स में कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं क्लियर कर रहा हूं कि मैंने लिखा है ये एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये एन है,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है बेटा, देखो इसको सिंपल मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है बेटा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब जितने लोगों को पता है मेरे को ये निकाल के दिखाओ ये फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। हाँ, मुझे नहीं, करके दिखाओ, करके दिखाओ, मुझे नहीं पता, करके दिखाओ, करके दिखाओ, मैं नहीं जानता। डिफरेंशिएशन करना है 1/√x का, बस। अरे जो इनको करने दो जब तक, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता बच्चों, ये देखो इसका मतलब है, ठीक है, डी वाई डी एक्स आप अगर एक्स क्यूब है बच्चों, आप बाद में देखना, अभी ये करके दिखाया मुझे, आप लोग इधर फोकस करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है बेटा, अगर एक्स क्यूब है तो देखो एक एन की जगह क्या है 3, तो बेटा 3 आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा, एक 3 माइनस 1, बेटा इसका आंसर आएगा 3x²। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 को आगे कर दो और पावर एक कम कर दो, ठीक है बेटा। जैसे x टू द पावर 4 का कितना होगा, 4x³, 4 आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा, ये फंडा होता है, ठीक है। हाँ मैंने बताना, बस हो गया ना, सही कह रहा हो बच्चों। देखो अब तुम लोग भी देख लो, सब लोग, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 1/√x को क्या लिख सकते हो, x का पावर 1/2, इतना सबको पता है ना बेटा। √x को आप क्या लिख सकते हो, x का पावर 1/2 लिख सकते हो, तो बेटा ये कितना होगा, x टू द पावर 1/2। बेटा ये ऊपर होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1/2, ठीक है। अब बेटा देखो इसमें x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो n है पहले आगे आ जाता है, तो आगे आ गया -1/2, फिर x टू द पावर जो n है उसमें से एक माइनस करना है, तो -1/2 -1, -1/2 -1, तो बेटा ये 1/1 लिख सकता हूं ना, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो होगा -1/2 x टू द पावर, बेटा एलसीएम 2 आएगा, तो इधर आएगा -1, इधर आएगा 2, तो ये हो जाएगा -3/2, ये आंसर है। समझ आया ना बेटा, किसी का भी पावर बना के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आरुष बोलो, पेपर ही हो गया तुम्हारा, कब से दे रहे हो पेपर, ठीक है, जाके इंद्रजीत सर को दे दो। ठीक है बच्चों, हो गया, डन, कर लोगे, एक और करके दिखाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x², ये उससे आसान है, सब लोग ट्राई करो बच्चों। आगे बेटा, हो गया ना, क्या वो आदित्य आया, करेक्ट, ठीक है, दीक्षा आ गया बेटा, यस सर। ठीक, नहीं, अवनी नहीं, देखो इधर, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -2 लिख सकते हो ना बेटा, फिर n की जगह क्या है -2, तो n आगे आ जाता है, तो -2 आगे आ गया। अब फिर क्या होता है बेटा, x टू द पावर n में से एक माइनस होता है, तो माइनस भी हो गया, -2 -1, तो बेटा ये कितना आएगा, -2x टू द पावर -3। अब देखो बेटा, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये -3 है तो ये नीचे चला जाएगा 2x³, x टू द पावर -3 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा x³, -2/x³ भी इसको लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना, पहला रूल क्लियर है सबको,
कर लोगे ना, रूट वगैरह में कभी परेशान मत होना, रूट वगैरह होगा तो कर लेना। एक और करके देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। बताओ श्रुति। सर हाफ एक्स की पावर -1/2। करेक्ट, रच गया बेटा। नहीं आ रहा है, करो करो बेटा, ऑनलाइन भी कर रहे हो तो मेहनत। अवनी, बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 कर सकते हो ना बेटा। n की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2 आगे आ गया, एक्स टू द पावर 1/2 -1 करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। बेटा -1/2 को आप रूट भी लिख सकते हो ना, तो 2 रूट एक्स नीचे जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा प्लस में, तो 2 रूट इसको 1/2 रूट एक्स भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे चल बोलो। नहीं, फिजिक्स में उससे काम नहीं चलता है, थोड़ा करना पड़ता है ऊपर, खासकर ऐसे केसेस में आपको नीचे लाना पड़ता, ऑप्शन नहीं होता है बेटा ना। अगर कंपटीशन एग्जाम दो तो उसमें ऑप्शन माइनस में नहीं होता, ऐसे होता है। बस आपको अगर निकाल भी लोगे तो इतना समझ होना चाहिए कि वो यही है, इतना पता होना चाहिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कभी डिफरेंशिएशन का एग्जाम है वहां तक छोड़ दोगे तो फिर सही है, दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चले बच्चों। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का देख लो, दूसरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, फटाफट देख लो, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। तीसरा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका कितना होगा? माइनस साइन एक्स। देख लो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पांचवा जो हमें जरूरत होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, बोलो। छठा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स की जरूरत नहीं है, लॉग एक्स 1 बाई एक्स। बेटा हमें जो जरूरत है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। बेटा होगा, बोलो बताओ। अरे भाई, हाँ बताओ बताओ मनन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। चुप रहो, रुक जाओ आने धुरंधर। हाँ मैं रुका हूं, क्या पता मैं गलत सीख रहा हूं, मैं ये भी मिटा दे। अरे रुक तो जाओ, मनन बताए, मनन बताएगा वो, तो सही से बताओ ना, ऐसे पहले क्या साफ साफ बताओ, क्या लिखूं बोलो। अरे गधा, अरे तुक्का थोड़ी चलता है, तुक्का नहीं चलता है, एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, कर लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ अंशिका बताएगी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अरे वेरी गुड, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का भी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे फिजिक्स में इसकी जरूरत फिजिक्स में एसएसएम में, इसलिए लिख रहा हूं। मैं वही फॉर्मूले लिखूंगा जो फिजिक्स में मुझे चाहिए, ठीक है ना, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए फॉर्मूले बच्चों। हाँ
बेटा कैसे हुआ है उसके लिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, आप पढ़ेंगे इस साल, आप लोग पढ़ेंगे ये सब जो निकलता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलता है। और बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सारा नहीं निकालते हम, फर्स्ट प्रिंसिपल जब आप पढ़ेंगे तो भी एक ही दो का निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलता है। ये कैसे हुआ ये तो नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि ये होता है, याद कर। बेटा सही बात है, मैं सच बता रहा हूँ। तुम 12th में मैथ पढ़ोगे भी ना तो भी डिफरेंशिएशन भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे आप। साइन का निकाल के देखेंगे, बहुत सारे फंक्शन का निकाल के देखेंगे, लेकिन इसका नहीं निकाल के देखेंगे, इनवर्स का। वहां तो यही बोला जाएगा कि अब याद कर लो इसको। हाँ फैक्ट है, कुछ भी गलत क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। tan इनवर्स x का होता है, log का भी होता है। कुछ नहीं करना हम लोग को ना, जितना पढ़ा रहा उतना याद रखो बेटा, जितना फिजिक्स में चाहिए उतना। बाकी जिनका मैथ्स हो मैथ्स में पढ़ लेंगे, जिनका मैथ्स नहीं है उनको जरूरत नहीं है। इतना ही जरूरत है, इतना ही जरूरत है बाकी लोगों को। d/dx ऑफ बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। बेटा देखो हालांकि ये बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बता रहा हूं, d/dx ऑफ x 1 होगा। हालांकि x टू द पावर n से हो जाता, बेटा x का पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, x का पावर 1 - 1 कितना आएगा, x का पावर 0। x का पावर 0 क्या होता है, 1। लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं, फिजिक्स में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, ठीक है। अब कुछ रूल वूल देख लो टाइप की चीज। अरे बेटे समझ में आ रहा है, देखो जिस बच्चे को ये सब चीजें आती है, कंपटीशन 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 कर रहे हो, अभी फिजिक्स शुरू करूंगा सब उड़ने लगेगा। क्योंकि अभी जो इंटीग्रेशन पहला ही करना था ना, वो इंटीग्रेशन पहले तो अभी मैक्सिमम मिनिमम निकालना था पहले मैक्सिमम मिनिमम जो फंक्शन निकाले थे ना आप लोग, क्यू एक्स अपॉन क्यू इंटू के क्यू एक्स अपॉन r² + x² टू द पावर 3/2, रिंग पे जो निकाले थे एक्स डिस्टेंस पे आगे, उस पे निकालना था। तो उसी में सबसे पहले डिफरेंशिएशन का रूल लगता कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, तो वहां पे डिफरेंशिएट करना होता। फिर उसी के बाद उसी को जोड़ जोड़ के डिस्क बनाते, फिर वहां डिफरेंशिएट करना होता, सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ता। फिर मैं आपको रॉड का करा था कि रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिफरेंस इंटीग्रेट करना पड़ता। आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेट करना पड़ता। बहुत सारी चीजें हैं। एक अगर हेमिस्फेयर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, भयंकर वाला इंटीग्रेट करना पड़ता। समझ में आया ना। इसलिए बेसिक सीख लो, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है और इसको लगातार याद भी रखना। अब कोई भी अगर पेपर लूंगा, टेस्ट लूंगा जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें 5 क्वेश्चन बेसिक मैथ के होंगे। जेई और नीट दोनों बेसिक मैथ होगा 5 क्वेश्चन, उसके बाद के क्वेश्चन चैप्टर के होंगे, ठीक है। बेसिक मैथ हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा बेसिक मैथ, इसलिए इसको याद रखना। 5 क्वेश्चन बेसिक मैथ के ही दूंगा ताकि, हाँ अरे तुक्का मार दोगे, +4 -1 लगाऊंगा, +4 एंड -1 तुक्का मारो माइनस हो जाएगा, सब माइनस में नंबर पा जाओ बेटा, ठीक। अब देखो लिखो कुछ रूल, देखो 4 रूल बताएंगे, 4 रूल बताने के बाद 4 या 5 जो भी इच्छा ईश्वर की। रूल नंबर 1 बेटा, अगर इधर ध्यान दो, अगर रूल नंबर 1 बेटा, अगर d/dx ऑफ fx f' है तो d/dx ऑफ fx + k जो होता है वो f' x + k होता है बेटा। यानी अगर x के साथ कुछ भी प्लस कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में मैं चेन रूल बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तक आपको ये सीखना पड़ेगा। एक चेन रूल होता है, हम वो आगे बताएंगे, लेकिन ये आपको इसलिए सीखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे सीखोगे तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन के लिए नहीं, इंटीग्रेशन के लिए पढ़ा रहा हूं। बाकी इसका शॉर्टकट भी है, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूं बच्चों। एग्जाम्पल देखो इधर, d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये आपको पता है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं d/dx ऑफ साइन x + π/4
क्या होगा? तो बेटा ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एज इट इज लिख दो, भूल जाओ अंदर क्या है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा डी बाई डी एक्स, और एग्जाम्पल देख लो इसके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 3, लॉग का क्या होता है? 1/x, तो बेटा इसका कितना हो जाएगा? 1/x+, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला आप करके देखना जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x+3 लिखा हुआ है, चलो चलो चलो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1/√x+3, minus 1/2 under 3 minus 1/2 x plus 3 की power minus 3/2. ठीक है बच्चों, देखो ये कैसे होगा। अरे रूट एक्स वाला डिफरेंशिएशन सबने किया है ना, 1/√x वाला, उसका आंसर क्या आया था? 1/-(-1/2) और x टू द पावर -3/2, देख लो आया था कि नहीं बेटा। बट यहां पे क्या होगा, उसी की जगह वो x+3 आ जाएगा, x+3 का पावर -3/2। नहीं नहीं, अरे यार ऐसा मतलब, देखो 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 बेटा, x 1/√x होता तो आपको क्या कर सकते थे आप? आरुष अभी तो बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x का कर लिया था, तो बेटा रूट एक्स का जो होगा वही x की जगह x+3 डाल दो। हाँ बेटा, ये वाला समझ में आया था आपको? अरे रुक जाओ बेटा, ये वाला मैंने बताया था ना कि प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो यहां अगर x में आप कुछ प्लस कर दोगे तो फर्क कैसे पड़ा फिर? यहां जब आपने x में कुछ प्लस किया आपको फर्क नहीं पड़ा, तो यहां आपको क्यों फर्क पड़ गया? अरे लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं? बेटा समझ में आ रहा है ना? अब बोले तो पूरा प्रॉपर कर लो, इसका पता है ना, फिर से बताओ इसका, x टू द पावर -1/2 होता है ना ये d बाई डी एक्स, तो -1/2 आगे आता है x टू द पावर -1/2 -1। अरे किया तो था बेटा, तो इसका आंसर कितना आता है? -1/2 x का पावर -3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1/2 x की जगह क्या रख दो? x+3 का पावर -3/2। अरे यहाँ x था बेटा तो x आया, यहाँ x प्लस π/4 था तो x प्लस π/4 आया, log x था तो 1/x आया, log x+3 है तो 1/x+3 आया। वैसे रूट x था तो ये आया, x+3 होगा तो x की जगह x+3। प्रोसेस्ड कर लिया, अच्छी बात है। एक और बताना, बताओगे ना एक और? चलो बच्चों ठीक है, सबका बता दो, कोई दिक्कत है किसी को बता दो यहाँ, नहीं ना? चलो आओ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, 2h+4, हाँ क्या हुआ बताओ? आ गया बेटा, कितना है? देखो इधर ध्यान से, बेटा एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 आगे आता है x का पावर 1 2 - 1, अरे यही होता है ना बेटा। तो यहाँ भी क्या होगा, 2 आगे आएगा और जो जैसे लिखा है छोड़ दो, 2 - 1 1 ही होगा। इसका आंसर कितना जाएगा? 4x+2, सॉरी 2x+4, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है बेटा। अगला बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ x+6 का पावर 4, बताओ आरुष।
बहुत मारूंगा मैं, बहुत मारूंगा मैं। बता बेटा, डूब जा। कोई बात नहीं बेटा, देखो इसका पहले 4 आगे आ जाएगा और x प्लस 6, 4 माइनस 1, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 6 का होल क्यूब। अब बेटा आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करोगे तो क्यूब बना के होगा फिर। बेटा पिछले वाले में आप क्यों मल्टीप्लाई कर सके थे, क्योंकि 1 पावर था ना, तो डायरेक्टली ओपन था। या तो इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करो, या तो 4 को अंदर डालो तो क्यूब करके मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है ना? उसको नहीं आ रहा है समझ, उसको मैं मारूंगा जिस दिन टेस्ट लूंगा। अभी इसका मैं, आज मैं इसका अभी डीपीपी दूंगा, और नेक्स्ट कहाँ, और कल क्लास में मारूंगा फिर मंडे, ट्यूसडे मंडे को। किस बात की कोचिंग ही नहीं छुट्टी है? नहीं नहीं, मंडे छुट्टी नहीं है। ठीक है, हो गया बेटा, हो गया, कोई बात नहीं। टी बाई डी एक्स, अरे बच्चों ठीक है, रूल नंबर 2 पे चले ना। अरे आरुष, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर एफ डैश एक्स है, सुनो ध्यान से, बात नहीं, तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। ए क्या हुआ तुम? कोशिश सर पर पर्सनल चीजें ना, तुम लेट समझ रहे हो चीजों, तुम्हारा तुम्हारा प्रोसेसर स्लो हो गया है। डी बाई डी एक्स ऑफ, तो देखो इधर ध्यान से, के से अगर बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा के डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। अरे के अगर बाहर मल्टीप्लाई में, इधर ध्यान दो, के अगर बाहर मल्टीप्लाई में होगा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो बेटा इसका कितना होगा, के इंटू एफ डैश एक्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है बेटा, कॉस एक्स। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स कितना होगा, 2 साइन एक्स कितना होगा बेटा, 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, ठीक है ना बेटा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और 2 इंटू कॉस एक्स। समझ आ रहा है? मतलब जो जो चीज बाहर रहती है, कांस्टेंट अगर कोई बाहर मल्टीप्लाई है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो बाहर ही रह जाएगा। समझ आया? चलो एक करके बताओ मेरे को, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 अपॉन एक्स क्यूब। हाँ, टी बाई 2 भाई शायद को क्या, नहीं मानी एक की पावर माइनस, अरे एक की पावर माइनस 4। बच्चों को करने दो। हाँ सर, एक की पावर माइनस, बेटा देखो, ये 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। आ गया ना 3 डिफरेंशिएशन के, ओ एक्स टू द पावर माइनस 3, तो बेटा कितना होगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 आगे आएगा, और माइनस 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 9 एक्स टू द पावर माइनस। मैंने की बात, अरे समझ में आ रहा है क्या हुआ, बोलो बेटा, हो गया ना? श्रुति आ रहा है बेटा? यस सर। दीक्षा, दीक्षा हाँ सर, आ रहे अपनी, यस सर, पक्का? यस सर। पी दूंगा मैं। हो गया डन? चलो, अरे ये रूल बहुत आसान है, इसको रिपीट नहीं करो ना बेटा, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देना बस, बाकी सब एज यूजुअल। एक और चलो पूछ ही लेता हूं, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। हाँ, 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब।
क्यूब है ना ये तो। अच्छा ठीक है बेटा, कितना देगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 का अरे ठीक है यार, सही बोल रहे हैं ना, बहुत मारूंगा तुमको मैं। ठीक है बेटा डन। इतना भी नहीं गलत पिक करना था। हो गया डन। Yes. चलो, अरे बच्चों इस कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को बता दो। चलो तीसरा देखो, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट थर्ड रूल। देखो ये सब रूल हटा के लास्ट में चेन रूल बता दूंगा। हाँ हाँ, कर रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए बस, ये रूल पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन में आसानी है। समझ में आया ना? इसका तुम्हारा लॉजिक सही है कि जब ये हम लोग को आगे चेन रूल से हो जाएगा तो इसको क्यों पढ़ना है, लेकिन बेटा ऐसे पढ़ने से इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आसानी होता है, और इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है डिफरेंशिएशन, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हें रहेगा, तो तुम्हें लगेगा कि सेम देखो इंटीग्रेशन निकल गया हाथ से। बेटा देखो अब की बार अंदर मल्टीप्लाई है एफ ऑफ के एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा k इंटू एफ डैश के एक्स, मतलब के एक्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में k से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, देखो इधर फटाफट, बेटा फटाफट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स सबको पता है ना क्या होता है, कॉस एक्स। अगर अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x हो जाए, तो बेटा पहले ये सोचा करो, पहले सोचा करो कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। तो बेटा जो डिफरेंशिएशन है और अंदर जो लिखा है लिख दो एज इट इज, लिख दिया। अब देखो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, 2 लिख दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो 2। ठीक है, समझ में? टाइम नहीं बताया जाएगा, सीधे सीधे बजाओ तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारी छुट्टी, जाओ तुम्हारी छुट्टी। डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x या tan, उससे कुछ लॉग कर लो पहले, log 2x डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x, log का होता है 1/x, 1/2. तो बेटा पहले ये सोचो log का होता क्या है 1/x, तो जो है वो एज इट इज लिख दो, 1/x की जगह क्या है 2x। अब मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ 2, तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x। ठीक है बेटा, एक और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मत करो तो, नहीं तो फिर एक बच्चा कहेगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा आ गया किसी का, देख लो पहले। बेटा प्लस से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तुम तो आपस में झगड़ा क्यों कर, ये हो गया। भाई आप ये यूज कर रहे हैं. बेटा देखो पहले पावर का करो, पावर का करो, एक तो पावर का करो, पावर का कितना होगा बेटा 4 इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब। बेटा देखो ये 3 से कोई आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बताया था ना, ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो यहां आपको 2 मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर कितना देगा 8 इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ
1/√2x + 3. अब फिर से आरुष का दिमाग खराब होगा. माइनस अंडर डी प्लीज. चल गुड़गुल्ला अभी ये दिला इमीडिएटली बरेरा भी ए, उसका भी एग्जाम होने वाला है. later के हाई विकास का नाम हो गया सर माइनस का होल पावर बेटा. इसे डायरेक्ट करूं. डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, 2x + 3 का पावर -1/2. बेटा -1/2 आगे आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा, 2x + 3 का पावर -3/2. बेटा डायरेक्ट लिख लूं. अरे डायरेक्ट लिख लो ना, 1/2 -1. कई बार कर चुके अब तो. बेटा इसके बाद ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में भी है ना, तो इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. कितना आएगा, -2x + 3 का पावर -3/2. बेटा आ रहा है समझ में? बोल बालक बोल. हाँ, क्यों गलत क्यों आ रहा है? टू मल्टीप्लाई कहाँ कर दिया पहले, तो बेटा पहले भी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कैंसिल होकर वहीं आता है ना. अरे तू वहां से नीचे आया. ये सर लगी माना क्या कर रहे हो भैया तुम सही से नोट भी नहीं कर रहे हो क्या? -1/2 होगा ना, -1/2 -1 सही से तो लिखो. होगा कितना, ले इधर. मारो तो बहुत मारो. बेटा डांस डन. चलो नेक्स्ट. अरे कर लोगे नहीं इस रूल को, कोई दिक्कत नहीं हो तो बता दो. कौन सा नंबर गया रूल का, 5 वाले पे चलो. ये 4th रूल है मेरे को. डी बाई माइनस में आया था ना, वो हाफन पूछ रहा था, बता देना. डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) प्लस माइनस, मेरा दिमाग आगे जा चुका था, प्लस माइनस जी एक्स. इधर सुनो ध्यान से. बेटा अगर दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, तो या प्लस में हो या माइनस में, तो आप क्या करोगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लो. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और जो इनके बीच में साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, डाल दो. और फिर दूसरे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. समझ आया बेटा? मतलब इसका अलग आएगा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स. ठीक है, मतलब अगर प्लस माइनस बीच में हो तो टेंशन लेने का नहीं, दोनों का अलग अलग कर लो, जो बीच में साइन हो डाल दो. ठीक है, एग्जांपल समझो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो बेटा क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x² + d बाई डी एक्स ऑफ 2x + d बाई डी एक्स ऑफ 3, तीनों का अलग अलग कर लो. बेटा x² का क्या होगा, 2x, और बेटा यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2d बाई डी एक्स ऑफ x, अभी बताया था 1 होगा. और बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2x + 2. आदत हो जाएगी तो जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन पूरा प्रोसीजर एक बार समझ के करो. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलूं. भाई मान जा. डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x - 1/x², फटाफट करो बच्चों. डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x - 1/x². set to -1 by x plus 2 by x
ठीक है, हो गया बेटा। देखो इसको फटाफट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x है, x का पावर -1 अपॉन डी बाई डी एक्स 1/x स्क्वायर है, x का पावर -2। कर ले बेटा। x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n वाला फॉर्मूला लगाओ, -1 बाहर आ जाएगा, x का पावर -1 बेटा यहाँ माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन करो, -2 आगे, x का पावर -2 -1 बेटा कितना देगा? -1 अपॉन x का पावर -2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स का पावर -3 हो जाएगा ना। अब इसको चाहो तो बेटा आप क्या लिख सकते हो? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। अरे ऐसे कैसे? सर अब वो तो जाओ, तुम लोग को तो रोका नहीं, तो आता है, जिन बच्चों को आता है वो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जाओ, √x + 1/a। गधा तुम कैसे जा रहा है? अंशिका को भी नहीं जा रहा है? चलो कितना fx, रुक जाओ, fx अपॉन gx का फॉर्मूला लिखो, d बाई डी एक्स। चुप, तुम लिख के दिखाओ मुझे। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v लिखो अंशिका, फिर चले जाओ। तुम बंद करो नोटबुक। मैंने नहीं बताया कोई क्वेश्चन। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, अंशिका लिख के चले जाओ। बेटा बाकी लोग ये करो। चलो बैठी रहो, तुम जाओ, बैठे रहो, तुम जाओ, तुम लिखो पहले, तुम भी लिखो। गलत है, बैठे रहो तुम भी। बैठे रहो, गलत है। यू पर वो सही है, नीचे v² भी होता है। अब बैठे रहो पूरी क्लास से, अब नहीं। देख लिए, आया ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं आया इनको। मैंने कोई आप बैठे रहो, जब तक मैं वहां तक पूरा कराऊंगा, चैन लो लग तभी जाना। 7 बजे तक हो जाएगा। अरे मैं डरा रहा हूँ, घबराओ मत। ये हो गया? कैसे? बताओ आंसर, बताओ बताओ जी, कोई बताओ, बताओ आरुष। अच्छा अभी वो नोट ही कर रहे, बताओ दिव्या, हो गया बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -1/2। देखो इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 आगे आएगा, x का पावर -1/2, फिर यहाँ -1/2 आगे आएगा, x का पावर -3/2। अरे ठीक है ना, -3/2 को क्या करे? हाँ बेटा, -1/2 -1 करो, एलसीएम कितना आएगा? 1, 2 आया, यहाँ कितना आएगा? -1, यहाँ कितना आएगा? -2, तो -3/2। अरे उसका कोई दिक्कत नहीं, वो चैंपियन है, ठीक है। हो गया डन। देखो एक विकेट पता नहीं किसका डाउन हो गया, रसिका का गिर गया विकेट। अरे पढ़ना होता है, बाय वाले हो तो तुम लोग को नीट वगैरह नहीं निकालना है क्या? ये सब तो तुम्हें आना ही चाहिए। बच्चों, हो गया डन बेटा, डन। आगे चलूं, ये रूल आसान था ना, अगर प्लस माइनस है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इधर, कौन सा नंबर? 5वां, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, u इंटू वी, तो एक काम करना, पहले वाले का डिफरेंशिएशन डैश, दूसरे वाले को जैसे का तैसा, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को जैसे का तैसा। नहीं समझे बात को? बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ x² इंटू साइन एक्स है,
तो बेटा पहले क्या करना होता है, एक का डिफरेंशिएशन और एक को जैसे का तैसा। तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स को जैसे का तैसा, ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाओ, पहले वाले को अब जैसे का तैसा, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था cos x। अरे बात समझ में आ रहा है बेटा, एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को जैसे का तैसा, नेक्स्ट टर्म में दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले को जैसे का। पक्का? कर लोगे ना, कोई दिक्कत? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स, log x e into 1 by x log s e to e। ठीक है। तो बेटा ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, ए एक्स ही रहेगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स रहेगा, लॉग एक्स को जैसे का तैसा, फिर अब क्या करोगे, ई टू द पावर एक्स को वैसे ही रख दोगे, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है? अरे ठीक है ना? बेटा ठीक, मंडे को सबका छुट्टी होगा, अंबेडकर जयंती, ये तो मतलब ऐसे, अरे तो तुम लोग जाओ ना, कोई दिक्कत, जाओ। जिन बच्चों को बेसिक मैथ पढ़ना होगा आ जाना, 2 से 3 घंटे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ये उसका सीधे पढ़ाऊंगा ग्राफ। ग्राफ से 12th के बोर्ड के पेपर में ग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन थे, और जेई के एग्जाम में भी ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। अरे अभी पैक मत करो, अरे प्रोडक्ट रूल हो गया बेटा, आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? ये वाले से समझो, 2 फंक्शन है, एक ये और एक ये। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसको जैसे का तैसा, इसका डिफरेंशिएशन 2x है, और दूसरे वाले को जैसे का तैसा लिख दिया, लिख दिया ना? फिर प्लस लगाओगे, प्लस लगाया, पहले वाले को जैसे का तैसा, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अरे सीधा मतलब समझो, एक को करना है, फिर दूसरे को रखना है, फिर जिसको छोड़ा है उसको करना है, और जिसका किया था उसको रखना है। ठीक चल रहा है? अब चल रहा है ना? आगे चलो, डिवीजन रूल नोट नहीं कर पाए थे, शेयर कर दूंगा यहां से, चलेगा? तो जगह तो छोड़ दो, छोड़ दिया। देखो डिवीज कौन सा रूल है ये, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, ठीक है बेटा? तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी है, जो अभी पूछा था इनसे, यू अपॉन वी है बेटा, मतलब 2 फंक्शन डिवीजन में है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन का डैश लगना मतलब डिफरेंशिएशन होना, डैश नहीं लगना मतलब नहीं होना। तो u डैश इंटू वी माइनस लगाना, अब बेटा u इंटू वी डैश, वी डैश मतलब u वाले को जैसे का तैसा, बाद वाले का डिफरेंशिएशन, ये जो आ जाए उसके बाद वी स्क्वायर, ये जब आ जाए तो नीचे क्या होगा, वी स्क्वायर। अब एग्जांपल देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बंद कर दो मैंने, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। बेटा अगर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो देखो यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे वाले को जैसे का तैसा साइन एक्स, फिर बेटा माइनस लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसा रखूंगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, हो गया? अब इसका बेटा जो नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? नीचे वाला जब डिफरेंशिएट करना है तो माइनस लगाना है, ये बात आपको ध्यान देना, ठीक? ठीक है?
बच्चों अगर मंडे को बेसिक मैथ की क्लास चलाएगा तो आ सकते हैं ना, पहले चला लेंगे, जैसे जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा, उसके पहले बेसिक मैथ चला लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे से 1 घंटे या 2 बजे से पढ़ा दूंगा। थक जाओगे? सुबह से शाम को क्लास होगी फिर दोबारा होगी? सुबह से नहीं, सुबह अच्छा, सुबह सारी क्लासेस सुबह कर दो, सारी क्लासेस सुबह पक्का? तुम आते ना बहुत मारूंगा तुमको मैं, 2 क्लास तुम्हारी फिजिक्स की मिस हुई है। स्कूल देखो यहां साफ साफ बता दे रहे हो बच्चों, टॉप प्रायोरिटी अपने कैरियर को रखिए, स्कूल को नहीं। बात समझे नहीं? लाइफ में हमेशा ऐसा मौका आएगा कि जब आपको आपके अंदर डुअलिटी होगा, द्वंद होगा आपके बीच में, दो चीज में क्या करें क्या ना करें में। स्कूल में भी आपको ठीक ठाक सब्सटेंशियल होमवर्क मिलेगा और इंस्टीट्यूट में भी मिलेगा, तो आपको ये देखना है कि आपका कैरियर किससे बनता है, और स्कूल से कुछ नहीं होता है। स्कूल लास्ट में पता है तुम्हें, तुम कुछ भी कर लो पूरे साल, लास्ट में अगर तुम्हारा तुम कुछ ना करो, तुम्हारे जो हाफ ईयरली प्री बोर्ड में अगर तुम्हारे अच्छे रिजल्ट आए, तुम्हारा नंबर कोई कम दे नहीं सकता, जो अभी प्रैक्टिकल हो ना कोई कम नंबर नहीं दे सकता। लेकिन तुम पूरे साल पूरा होमवर्क सारा नोट सब कुछ बना के जाओ, तुम्हारे एग्जाम में नंबर सही नहीं आएंगे, नंबर सब 28 देंगे, तुम 30 में से 28 27 देंगे। समझाया ना, हर स्कूल की बात है। उससे कम नहीं कर सकते तो कम देंगे ना, तो तुम ज्यादा चक्कर में क्यों, उनको खुश करने के चक्कर में क्यों हो? स्कूल का कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये मैं ऐसे गलत राह पे नहीं ले जा रहा हूँ आपको, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ो मत, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जब मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे आपके पास टाइम नहीं हो, आपको 2 काम हो, तो उसमें हमेशा आपको जिससे आपका कैरियर बनता हो उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। वे हमारा हमेशा ऐसा मानना रहा है बेटा, अल्टीमेटली गोल आपका करियर है। बोर्ड में 90 प्लस भी पा जाओगे, 96 प्लस भी पा जाओगे, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के जैसे पहले बोर्ड पे ध्यान दूंगा, तो बोर्ड में 96 आ जाएगा, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? उसे 15 दिन बचेगा, तो 15 दिन में जेई और नीट की तैयारी करोगे, जेई के लिए 15 दिन बचेगा, नीट के लिए 1 महीना, 1 महीने में क्या करोगे? नीट की तैयारी करोगे, फिर बैठ के 11 12 पूरा शक्तिमान हो जाओगे? बताओ, 15 दिन में जेई कर लोगे, कितना परसेंटाइल बढ़ा लोगे? फिर क्या करोगे? पापा के पास पैसा है तो दो कई करोड़, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, या तो बीटेक करो, फिर तो बहुत सारे कॉलेज है, फोन कर देना वो घर से उठा ले जाए कि हमारे एडमिशन ले लो, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस नहीं देना है, लैपटॉप भी फ्री मिलेंगे, फिर 4 साल बाद तुम देखना फिर तुम्हारा काम क्या है। तो बेटा लाइफ में थोड़ा समझो, अब आप उस मोमेंट पे हो कि जैसे ही अभी 1 साल, अब बहुत कम दिन बचा है, क्रॉस करोगे ना, गए। ये जो बता रहा ना तुम्हारी लाइफ लाइन है, अभी जो बता रहा हूँ, इसको बताने से क्या होगा, मैं ऐसे नहीं बिना मतलब की चीजें नहीं पढ़ा रहा, इसको बताने से एक तो 12th की फिजिक्स सुधर जाएगी, 12th की फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, सुधर जाएगी। फिर आगे देखो मैं और भी चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे अभी आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज निकालना कुछ फॉर्मूले भी हमें काम के होते हैं, वो भी मैं जैसे जरूरत पड़ेगी वहां हम बताते चलेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता। बायो वाले स्टूडेंट को खासकर ओवर बर्डन में नहीं करना चाहता फिजिक्स से, मैथ से खासकर, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा, बेसिक कैलकुलेशन पीछा ही नहीं छोड़ेगा, वेक्टर पीछा ही नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। वेक्टर से कितना बच लोगे? अभी देख लो वो डाइपोल वाला क्वेश्चन वेक्टर से है, ठीक है ना। तो मैथ्स थोड़ा थोड़ा आपका अच्छा होना जरूरी है बच्चों, बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। तो मैथ मतलब बेसिक, मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत वो करो, और जैसे ही मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हर आदमी का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब कि आज हर सब्जेक्ट में कि मैं इतना पढ़ूंगा इतना करूंगा, और उसके बीच में स्कूल का कोई काम आता है तो उसके बाद करो, मतलब पहले काम कर लो करियर का, फिर उसके बाद स्कूल का काम करो। ये कह रहा है स्कूल का एग्जाम हुआ, ऐसे बच्चे बर्बाद हुए हमारे यहाँ। याद करो कौन कौन अब अब्सेंट, कोचिंग से अब्सेंट हो जाता था, घर पे पढ़ाऊंगा? बताओ, अगर तुम आओगे नहीं तो कैसे पढ़ाऊंगा? बताओ कैसे सिखाऊंगा मैं? जो बच्चे रेगुलर है उनके रिजल्ट अभी अच्छे आए, और जो तुम्हारा जैसे स्कूल का भी क्या, स्कूल का PT1 PT2 सब शुरू हो जाएगा, PT1 शुरू होगा, PT2 शुरू होगा, फिर कुछ और शुरू होगा, फिर कुछ और शुरू होगा, स्कूल में लगा ही रहेगा वो।
11th में अब तुम 10 दिन अब 20 दिन एब्सेंट करता होने दो ना, तुम्हारा नंबर कम नहीं आना चाहिए। अगर तुम मेहनत जेन्युइनली करो, या तो लापरवाही कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, मतलब नहीं समझे। अब पूरे अभी भी तुम मतलब एक जो गैप था उसमें पढ़ नहीं रहे हो तुम। बस जब स्कूल का एग्जाम आ रहा है तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि तुमने पूरे 1-2 महीने अपना वेस्ट कर दिया है। अब स्कूल का एग्जाम है तो तुम्हें छुट्टी चाहिए। जो 1 महीने 2 महीने लगातार पढ़ेगा उसको छुट्टी क्यों चाहिए? उसको तो रिवीजन करना है ना, तुम्हें तो पूरा पढ़ना है। जिसका मतलब तुम मक्कारी की हो। अरे मैं करा दूंगा, कब एग्जाम है तुम्हारा? अरे छोड़ो ये छोटा मोटा टेस्ट, या जो क्लास टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, उसको छोड़ दिया करो। उसकी कोई गिनती नहीं होती है, बैठ जाओ। बाकी ज्यादा टेंशन मत लिया करो स्कूल का। समझ में आया ना तुम्हें? समझा दिया हूं, नहीं तो सीनियर से पूछ लेना। अभी वो बैठे हुआ है, दो बैठे हुए हैं सब। पूछो उससे, मनन से पूछो, इससे सत्तम से पूछो कि स्कूल का क्या हाल होता है। और एक उन सब का भी सुपर सीनियर बैठा हुआ आज आया हुआ है, नमन। उससे पूछो। उसके बोर्ड में भी अच्छे हैं, बाकी वो जेई में भी उसके अच्छे नंबर आए हैं, 90% थे बोर्ड में। और इसमें उससे आगे बगल में बैठा, उससे पूछो बोर्ड क्या, स्कूल का क्या रोल रहता है। बेटा अगर ये सब नहीं पढ़ोगे ना, गए। स्कूल खुश करते रहो, मैडम सर को खुश करते रहो, ठीक है। नंबर जेई में नहीं आएगा, फिर कैरियर में क्या करोगे? बेटा ये समझ आया ना, क्वेश्चन कर लिया ना? और करो ये dy/dx ऑफ, चलो तो log x अपॉन 10x, फटाफट ये कर लो, खत्म करो इसको। log x अपॉन 10x करो। log x एब्सेंट किसी हालत में नहीं होना है, यहां पर तो खासकर। अभी 11th के 2 बच्चे आते हैं, उनको मैंने बोल दिया 5 दिन में 2 दिन स्कूल जाना बस। हाँ नीचे जो tan x का स्क्वायर हो गया वो कटा पर पर आएगा x इनवर्स into tan x minus 6 square x into the अरे वो तो मैंने पढ़ा दिया तो बाहर आया ना, बाकी तुमने अपने से लिखा तो गलत ही लिखा। तुम लोगों ने अपने भी से अपने से लिखा। अब कैसे लग रहा है फिजिक्स आसान में? अभी टेस्ट तो देखो, देखो एक आज वाला टेस्ट दे दो। अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा हो तो आज का टेस्ट दे दो। अगर तुम्हें लग रहा हो, देखो एक बार बता देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर पहले तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं करो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बेटा प्रैक्टिस करोगे ना तो पहली बार में समझ में नहीं आएगा, वो आता दूसरी बार में है। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनका क्या होगा? अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, पहला टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैट का तुम लोग दे ही नहीं रहे हो, दोगे तो नंबर ही कम आएंगे, सबके कम आएंगे, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रोस्टैट अच्छी समझ में कब आता है? एक बार पढ़ने के बाद जब दोबारा रिवीजन होता है तब समझ में आती है इलेक्ट्रोस्टैट। लेकिन अभी थोड़ा अटेम्प्ट डालोगे तब। अब उस समय तुम सब तक भूल जाओगे पी क्या होता है, ई क्या होता है, तब तो मैं पढ़ा चुका फिर तो उस समय। पहली बार में अगर ध्यान देके पढ़ोगे, एमटीजी पूरा सॉल्व करोगे तो दूसरी बार में याद आएगा। एमटीजी पूरा सॉल्व करना है, ये टास्क है। इसके लिए स्कूल के काम को रोक दो, एमटीजी फिजिक्स का पूरा करना है, पहला प्रायोरिटी करो। आया आगे बेटा, पहले log x का कर लो। log x का क्या होगा? 1/x। बेटा tan x इसको ऐसे ही छोड़ दो, माइनस लगाओ बेटा, log x लिखो। tan x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। डिवाइड कर दो बेटा tan x का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर x, बात एक ही। tan x का होल स्क्वायर है, tan स्क्वायर x, बात एक ही। बोलो ठीक है? ठीक है बच्चों, एक बात देखो और, लास्ट रूल, चेन रूल। अब देखो हमें केवल 2 रूल की जरूरत, 3 रूल की जरूरत पड़ती है पूरे डिफरेंशिएशन में। एक डिवीजन, एक मल्टीप्लीकेशन और एक चैन। बाकी सारे जो ऊपर के रूल पड़े हैं वो इसी से हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, वो तो चैन रूल क्या कहता है।
चेन रूल कहता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स हो, मतलब एफ के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो पहले बोले कि पहले बाहर वाले का कर लो, तो बाहर वाले का करो, अंदर जो है एज इट इज लिख दो, फिर इनटू लगाओ, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर लो। बताता हूं, करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं, घबराओ मत, करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर मैं करके दिखा रहा हूं। जैसे देखो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स स्क्वायर हो, ये तो कहीं नहीं बताया कि बेटा देखो एक्स स्क्वायर खुद में इसका अलग डिफरेंशिएशन होता था और साइन एक्स का अलग। तो चेन रूल कहता है कि अंदर क्या है अभी ध्यान ही मत दो, अभी केवल बाहर बाहर वाले का ध्यान दो। तो बाहर क्या है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कॉस लिख दो, जो है अंदर, अंदर ध्यान मत दो, अभी लिख दिए, फिर इनटू लगाओ, फिर अंदर क्या है, अरे बच्चे मौज आ रहे हैं सब, छोड़ चल नहीं तो जब तक। अरे मैथी में सर, मैं आपकी कमी पूरी कर रहा हूँ, मैथी पढ़ा रहा हूँ। सर 5 फिर डाउन, ठीक है ना बेटा। देखो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, इनटू लगाओ बेटा, इसका हो गया। अब अंदर जाओ, अंदर एक्स स्क्वायर का कितना होगा, कितना एक्स स्क्वायर, 2x, इंटू 2x, ये आंसर है, नोट करो। दोबारा नहीं बेटा, पहले ये इसका कर लिया, हो गया, फिर अब इसका करो, अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन चलते जाओ, ठीक है। एक और करके दिखाता हूं, चलो आगे देखो, इधर ये समझ में आएगा। अरे मैं ये शेयर कर दूंगा स्लाइड बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, देखो इधर साइन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इधर ध्यान से देखो सब लोग, सबसे पहले इस साइन का करो, अंदर क्या लिखा है भूल जाओ, बाहर वाले साइन इसका, अंदर क्या लिखा है भूल जाओ, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कॉस साइन एक्स स्क्वायर, अंदर क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं, देखो अभी बस इसका किया है मैंने, फिर इसका हो गया, इसकी बारी, इंटू लगाओ, कॉस एक्स स्क्वायर, इसका भी हो गया, अब इसकी बारी, इंटू 2x। अरे बेटा आ रहा है समझ, ये क्या आ रहा है, आ रहा है ना, देखो इधर आ गए अब, ठीक है। देखो बेटा आगे चलो, एक और एग्जांपल देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे आपको बताया था ना साइन 2x, रूल बताया था ना इसमें मैंने, अब बिना रूल के देखो, पहले साइन का कर लो, साइन का क्या होगा, कॉस, बेटा कॉस 2x लिख लो, फिर इंटू अंदर क्या है 2x, अब 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो बेटा 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 इंटू एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आएगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2, तो वही बात हुई कि नहीं जी, वही बात हुई ना बेटा, तो सेम उसी से वो रूल आता है, ठीक है। एक और देख लो, जैसे एक और बताया था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, बताया था ना बेटा, तो पहले चेन रूल क्या करता है, साइन का कर लो, साइन का क्या आएगा कॉस, तो कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4। अब बेटा देखो अंदर प्लस में है ना, अब ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि यहां चीजें प्लस में है, इसका अलग और इसका अलग, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि पाई क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो देखो 1 प्लस 0 1 ही हुआ, तो आंसर cos x प्लस पाई बाई 4 आया कि नहीं है, तो एडिशन करने से कोई फर्क पड़ा नहीं, बात तो वही है ना, सब कुछ चेन रूल से आ सकता है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको, सब चेन रूल से आ सकता है, बस 3 ही रूल है डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट, डिवीजन और चेन रूल, बाकी जो ऊपर के पढ़े थे सब इससे आ जाएंगे, समझ में आ रहा है।
चलो डी बाई डी एक्स ऑफ, एक मेरे को बात बताना जरा, साइन 30, बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30, अगर मार मार दूंगा अगर बोला तुमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 बोल रहा मार दूंगा मैंने नगर बोल दिया तो। हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 बोलो बेटा, √3/2 साइन 30 का क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 का कितना होगा √3/2, गलत है, 1/2 0 बेटा, साइन 30 वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद साइन 30 क्या हो जाता है 1/2 बेटा, 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट हो गया ना ये। अरे मुझे बनाता है अरे बट बेटा समझ में आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ log 2 0। अरे बेटा समझ रहे हो ना, वैल्यू पुट हो गई है, अब वो वेरिएबल ले रहा है, वो कांस्टेंट हो गया। अरे log 2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी ना, समझ में आया ना। ऐसे ऐसे तुम लोग गलतियां करोगे, मुझे कैसे पता, मैंने वर्कशीट एक दिया था, उस वर्कशीट में 11th के बच्चे ने गलती करी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 था, उसको उसने टिक किया हुआ था, ऑप्शन में था, तो मुझे पता चला था कि अच्छा ये भी हो सकता है। मुझे लगा कि ये कॉमन सेंस है, मुझे लगा ये कॉमन सेंस है, बच्चा सोच लेगा कि अरे वैल्यू पुट हो गई, अब तो कांस्टेंट है, लेकिन बच्चा निपटा दिया, डिफरेंशिएट √3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻², डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻²। अरे अंशिका पता ना, डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻², डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻², 0। इस गधी को कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसी गलतियां करेगी अब ये। बेटा ई क्या है, ई एक नंबर होता है 2.7, इन फिक्स वैल्यू होती है इसकी, और उसका पावर समथिंग है तो कांस्टेंट है ना वो, तो देख लो एक और गधा पैदा हुआ। अरे गधा, डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻, चुप, डी बाई डी एक्स ऑफ तुम दोनों पिटोगे, चुप रहो, पहले तुम अपना डाउट पूछो, तुम सीधे देखो, डी बाई डी एक्स, अब बेटा ये फंक्शन है ना, अभी इसमें वैल्यू पुट नहीं हुई है, ये फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करना है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो जब तक वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक वो फंक्शन है ना, वैल्यू पुट करते ही वो कांस्टेंट हो जाएगा। अरे जैसे x² है और 2² है, दोनों में अंतर नहीं है, अब ये x कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन 2 में दिया इससे वैल्यू ले लिया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा 0। अब बोलो वही तो है, तो वही थोड़ी है, नहीं भाई नहीं। अरे समझ में आ रहा है, चेन रूल कर लोगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻tan 2x, ये करना, डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻tan 2x। अच्छा गलत है, उसका भी गलत है, सही चाहिए बताओ, बताओ। हाँ बेटा सबसे पहले e⁻x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहाँ कुछ भी लिखा हो आपको क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो उसको x मान लो, चुप रहो, तो e⁻tan x आएगा ना बेटा, पहले tan 2x, सॉरी tan 2x आएगा ना, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब इसकी बारी, तो tan का इंटू लगाओ, नीचे ऊपर नहीं नीचे,
नीचे इंटू tan कितना होगा sec स्क्वायर 2x बेटा tan 2x tan का हो गया अब 2x का बारी इंटू 2 ये इसका आंसर है अरे प्रभु फिर x बेटा तो कुछ वेरिएबल भी तो है ऊपर तुम बाहर समझा रहा हो उसको पागल हो जाएगा वो तुम मत समझाओ बाहर बेटा डन डिफरेंशिएशन डन इंटीग्रेशन हम लोग मंडे को करेंगे ठीक है ना अलग से क्लास होगी मंडे को ठीक है आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा बाकी जो लोग को इंटीग्रेशन आता है वो मिस कर सकते हैं क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बाकी वर्कशीट भेजूंगा आज ग्रुप में करके आना है क्वेश्चन ओके सर सॉरी बेटा अवनी कुछ बोल रहे थे ठीक है बच्चों जाओ